मैं जमीनी नेता हूँ, मैं जमीन पर बैठा सामान है कितनों का रेट भरा या कितनों, उसमें मैं विरोध किया कि नेता आता है बैंक लेखन खुद आ भागे, बैंक की तरह आता है और बस 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 दिखाई दिया। उसके बाद एक नेता का बड़े नेता का बता दे कहीं कि हाँ कोई लालगंज में, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ जनता के सामने, वादा करता हूँ अगर भ्रष्टाचार मैं दूर नहीं किया तो पूरे जनता मालिक हमको चौक चौराहा पर जूता का माला पहना के हमको खड़ा कर दे। लालगंज नगर परिषद क्षेत्र चुनावी रंग में रंग चुका है। पहली बार सभापति पद के उम्मीदवार जनता के दरबार में सीधे हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में जनता के सामने अपने व्यक्तित्व और कृति को गिनाते नेताजी नहीं थक रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में वार्ड पार्षद से लेकर उपाध्यक्ष तक का सफर पूरा कर चुके अजय ठाकुर अपनी सादगी का हवाला देते हुए खुद को जमीनी स्तर का नेता बताकर जनता के दिल पर राज करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि अपनी सादगी का अमिट छाप जनता के दिलों पर कितना छोड़ पाएंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसे जानते हैं इनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सभापति माने चेयरमैन के, अच्छा, सभापति पद पे जी। सबसे पहले मैं पूरे लालगंज नगर परिषद के भाई बहन माता चचा चाची सबको करबद्ध प्रार्थना नमस्कार प्रणाम। नेताजी, जैसे सबसे बड़ी बात है कि हम किसी नेता के पास गए, लोगों ने कहा कि फलाने जगह चलिए, थोड़ा अच्छा जगह पर चलिए, वहाँ इंटरव्यू करेंगे। आप यहाँ लकड़ी पर बैठ के एकदम सिंपल वे में आप कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं से। जब मैं जमीनी नेता हूँ, मैं ज़मीन पर बैठने वाला आदमी हूँ, मैं सेवक हूँ, सेवा भावना से मैं काम करता हूँ। जो सबसे एकदम नीचे माने सबसे जीरो जो जीरो है वहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ कि उसको पहले लाभ मिलनी चाहिए। जो उसको कभी आज तक कहीं से कोई उसको मैंने लगातार लोग वंचित रखा है, लगातार उसको कभी भी उसको स्थान नहीं दिया, उसको हमेशा लोग टार के चलता है, जो गरीब बुढ़वा है उसको। इसलिए वहाँ हमारा एक फर्ज है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जनता गरीब की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए इसको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके साथ सब कोई शोषण करता है। इसको न्याय के लिए जाएगा तो उसको टार देगा कि भागो यहाँ से, अभी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे आदमी हैं जो 2 बजे रात के भी खोजेगा, 3 बजे दिन में भी खोजेगा, जब वो हमको कॉल करेगा मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ। ये सादगी तो आपके इंटरव्यू में भी दिख रहा है, पीछे लकड़ी पूरा हमरा तो यही है, यही से अपना बाल बच्चा का परवरिश कर रहा हूँ। हम नेतागिरी नहीं है कि मेरा बिजनेस है जिससे उससे मैं कमा के बाल बच्चा को आगे बढ़ाऊँ। मेरा इतिहास है, कोई कह नहीं सकता है कि नेतागिरी में इन्हें भ्रष्टाचार किए हैं, इन्हें किए, माने लूटपाट पटक के बारे में हमारे विषय में कोई नहीं बताया। हम जो कमाएंगे उसी से अपने परिवार को इसमें से भी कुछ कमाते हैं, उसमें हम जनता के पीछे कुछ न कुछ, जो गरीब बुढ़वा है, शादी ब्याह है, सुख श्राद्ध है, जहाँ तक हमसे पार लगता है हम वहाँ तक खड़ा उतरते हैं लोग। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी? राजनीति हम तो शुरू से कर रहे हैं, मैंने 2002 से मैं शुरू किया हूँ। 2002 में मैं कोऑपरेटिव का चेयरमैन बना था और उस बार मैं नगर पालिका में भी लड़े थे तो नगर पालिका में हार गया था। और 2007 में हमारी वाइफ जीती है और उसके बाद हम कोऑपरेटिव का परमानेंट मेरी 4था बार हो गया, मेरी 2002 से 5वां बार, इस बार 5वां बार हो गया। हम 5 बार कोऑपरेटिव का चेयरमैन रह चुके हैं। लालगंज जो हमारे गांव में सोसाइटी है दूध नगर पंचायत की बात करें तो इसमें कब से? इसमें हम 2007 से। पहले मैडम रही है, उसके बाद हम VC भी आप रहे? मैं VC भी रह चुका हूँ 2 साल, जिससे मेरी क्या छवि है नहीं है, छवि वो जनता ही बताएगा। और मैं क्या सेवा किया हूँ पूरे शहर में, ये नहीं मैं शहर क्या पूरे देहात का लोग भी ज़बरदस्ती हमसे मदद के लिए उम्मीद रखता है कि नहीं इनके भी जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कल्याण होगा। और लालगंज की जो स्थिति है, लालगंज एगो माने समझिए कि नगर पालिका एगो माने क्या कहता है उसको माने। अच्छा, आप लोग जिस समय कार्यकाल में रहे जी VC के तौर पे जी, उस समय कई सामान खरीदारी हुआ जिसको लेकर विपक्ष आरोप भी लगाया कि ये लोग सामान खरीदारी में काफी गलत किया है, लोग गलत किया है। उखनी लोग किस तरह के गलत? हम उस माने सामान है कितनों का रेट भरा या कितनों, उसमें मैं विरोध किया कि नाजायज हो रहा है। माने लालगंज नगर पालिका का पैसा का
माने लूट खसोट हो रहा है। इसलिए तो आपकी आवाज़ पर कितनी पहल हुई? नहीं वो माने वहाँ सब एक तरफा है, एगो हम हल्ला करते रह जाते थे, हम अपना बैक हो जाते थे, तो मैं क्या करूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। अब माने सारा लुटेरा है, उसमें एगो अजय ठाकुर क्या करेगा, वो जनता भी बताएगा कि हाँ अजय ठाकुर क्या था, हल्ला किया कि नहीं। कभी मैं विरोधे किया, कभी भी भला, कभी भी एक तरफ से जितना रुपया का बजट है साल में नगर परिषद का, उसका देख लीजिए कि कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, कहीं विकास दूर- नहीं हो पाया। कहीं नहीं, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि हाँ लालगंज में विकास हुआ है। लूट लिया, दम लूट रहा है, अभी लूट रहा है, उसका दुकानें वही है, उसका दुकानें वही है। तो फिर कैसे उम्मीद करे कि आगे जो नेता बनेंगे वो तो सेवा इस पर मैं भरोसा दिलाता हूँ, जनता हम पर एक बार भरोसा करे। जनता मालिक होती है, उनकी कर्तव्य बनती है कि हम अपने सेवक रखवार कैसा चुने, जो रखवार ऐसा चुने कि मेरा फुलवारी है उसको सजा के रखे। और फुलवारी को आपकी भी कर्तव्य बनती है कि बीच बीच में आप लोग पूरे जनता मालिक से मेरा अनुरोध है कि कम से कम पूरे फुलवारी में कभी कभी आके देखा जाए कि मैं जो रखवार मैं चुना वो सही में ईमानदार है कि नहीं, और मेरा फुलवारी सही है कि नहीं। आपकी भी कर्तव्य बनती है कि उस फुलवारी को बीच बीच में जनता को आके दिशा निर्देश देना, आदेश देना। आप मालिक है, आपका हर बात जब मैंने आपका एक एक बात मेरे लिए मैंने मार्गदर्शन। लेकिन ऐसा कभी होता था कि मान लीजिए कि किसी पर आरोप लगा, चेयरमैन कोई हैं उन पर आरोप लगा और फिर 2-2.5 साल बाद उनकी सरकार गिर गई, दूसरा बोर्ड बना, दूसरे लोग अध्यक्ष बने, फिर तो वही हाल हो जाता था। हाँ दम वही दम वो तो दम वो ग्रुपे है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यही ये जाले इधर उधर नहीं होगा तो लुटाई कैसे होगा। मेन वही है, लूटने का मसला कहे ना कि वो दुकान हो गया हुआ है, वो राजनीतिक नहीं है, जनता का विकास का काम नहीं होगा। हाँ वहाँ है पार्षद लोग के विकास की काम हुआ है, अध्यक्ष लोग के विकास का काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम भी 2.5 साल रहे हैं, लेकिन हम क्या विकास किए हैं वो जनता जाके मेरे दरवाजे पर देखे। जो आज तक तिरपाल भी नहीं फट गया, जो पत्थर पड़ा, बर्फ़ जब गिरा था ये पत्थर, उसमें जो फट गया, अभी तिरपाल भी नहीं चला है, वो भी फटल के फटल है। मेरा क्या मूल रूप से समस्या क्या है? चूंकि आप VC भी रह चुके हैं, लालगंज की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है यहाँ ग्रसित है, किसी 4-5 आदमी से ग्रसित है। वो जो 4-5 आदमी जो चाहेगा वही होगा। वो देखता है कि नहीं मेरा है, मेरा 152 साल का नगर पालिका मेरा है, तो मेरा ही रहे, दूसरा किसी को नहीं। अगर दूसरा आएगा तो सिस्टम को खराब कर देगा। अब मैं वादा करता हूँ जनता के सामने, वादा करता हूँ, अगर भ्रष्टाचार मैं दूर नहीं किया तो पूरे जनता मालिक हमको चौक चौराहा पर जूता का माला पहना के हमको खड़ा कर दे। अगर ऐसा मैं नहीं किया तो कहीं से मकान में 30,000, 20,000, 40,000, 50,000 लोग लिया है न। योजना जो बनता है नाला रोड, उसमें 30% कमीशन, 35% क्या काम होगा। बकरी चढ़ता है सारा सिलाब गिर जाता है, आदमी पैर रखता है सिलाब टूट जाता है। ऐसा लालगंज का विकास हुआ। कोई नाला का एगो निकासी नहीं है, कहीं निकासी नहीं है। अच्छा, आपका वेश वोट क्या हम आज तक जात का राजनीति नहीं किया, मैं जमात का राजनीति किया हूँ। और बेस वोट की बात है तो हमरा कोई ऐसा जात नहीं है पूरे शहर के अंदर जो अजय ठाकुर वहाँ नहीं है। दूर दूर तक आप जाके देख सकते हैं, किसी का नाम हो चाहे नहीं, लेकिन अजय ठाकुर का नाम जरूर है। अजय ठाकुर जात का राजनीति नहीं करता है, जमात का राजनीति करता है। आपके व्यवसाय जो ये लकड़ी का व्यवसाय है, क्योंकि कई लोग इस शहर में इससे जुड़े हैं, इसका कितना लाभ मिलेगा आपको? इसका 100 में 100 लाभ मिलेगा हमको। लकड़ी व्यवसाय से जितने लोग भाई बंधु जुड़े हुए हैं, तो लकड़ी से इससे मेरे नाम पर पूछिएगा व्यवसाय लोग कितना लाभ उठाता है, कितना मेरे नाम पर कहीं ज़रूरत पड़ा लकड़ी व्यवसाय लोग को कि फलना जगह गाड़ी ऐसे हो गया, फलना जगह ये हो गया, तो वहाँ जाके हम इसको समझौता कराते हैं। अब बैठ के इसका निदान करके उनको जहाँ तक होता है मैंने मदद करके और उनको उबार के ले आता हूँ। कहीं उनके साथ कहीं घटना दुर्घटना चाहे कोनो ढंग की बात हुआ, कहीं विवाद हो गया, वहाँ जाके हम लकड़ी व्यवसाय लोग को मदद करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक में दाव पेच आजमाया जाएगा, धन बल बाहुबल ये सब भी चलेगा, तो ठीक है, तो वहाँ आप कहाँ टिक पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? ये तो मेरे पास एकदम न कहें कि मेरे पास जमात है, हम पैसा से चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम सब कुछ बस करबद्ध प्रार्थना करके ही चुनाव लड़ते हैं। और जनता मालिक है, सही आदमी को चुने। अब कोई भी पैसा खर्चा करेगा तो जनता का विकास कहियो नहीं करेगा, और फिर वही 50,000, 25,000, 40% कमीशन लागू रहेगा,
और वो उसी के चेंगुल में हो जाएगा। नगर पालिका तो दलाल के चेंगुल में फंसा हुआ है। नगर पालिका एगो जनता काम कराने जाता है तो उसको कहेगा कि तेरा फलना बाबू से पूछ लीजिए ना। काम आप मालिक कमिश्नर, लेकिन कमिश्नर का भी वैल्यू नहीं है, वहाँ दलाल की वैल्यू है कमिश्नर है लेकिन करता है। आपको लगता है कि नहीं कि चुनाव में पैसे का खेल होगा? पैसा का जाति खेल होगा, खेल होगा? पैसा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालगंज शहर की जनता बहुत होशियार है। 152 साल से लोग ठगा रहा है, 152 साल से नगर पालिका में ठगा रहा है। इससे बोलिए, इससे पीछे पीछे जो नगर पालिका बना वो नगर निगम बन गया। और इसका डिमोशन जिंदगी भर, माने यहाँ इस ढंग के विकास हुआ, इस ढंग के लोग यहाँ महानुभाव नेता लोग चुनाव जीते कि इसको लगातार डिमोशन करते हैं। क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो फिर हम लोग का पत्ता खट जाएगा, हम लोग का दलाली का जो दुकान है वो बंद हो जाएगा। इस चुनाव में बड़े बड़े नेता भी किसी न किसी सपोर्ट में हाँ है, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। और कहीं दूसरा के नहीं, बस सिर्फ एक टारगेट है अजय ठाकुर। एक टारगेट है लोगों को, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर आएगा तो लालगंज का नगर पालिका का सिस्टम खराब कर देगा। अगर सिस्टम एकदम खराब हो जाएगी, सब कोई जान जाएगा, तो फिर हम लोग को दुकान बंद हो जाएगी। हम लोग को फिर कोई ना कोई दूसरा व्यवसाय कैसे जूझेंगे आप इस चुनाव में? जनता हमारे साथ है, जनता मेरे साथ है। तो नेताओं का नहीं चलेगा? कोई नेताओं का नहीं चलेगा। नेताओं का सब जुमलाबाजी सब देख लिया है। यहाँ तो नेता आता है बैंक लेखन खुद आ भागिया, बैंक की तरह आता है और बस 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 दिखाई दिया। उसके बाद एगो नेता का, बड़े नेता का बता दे कहीं कि हाँ कोई लालगंज में कोई विकास किया होगा आज तक। कहीं एक नेता का बस कहे ना कि मेढक की तरह आना है और थोड़ा डिस डच करना है, कुदुकते हुए फिर चल जाना है। उससे अच्छा बेंग है कि कम से कम कूद के पानी में भी तो रहता है। बेंग भी है तो कूद के, अगर इधर से उधर कूदा तो फिर जाके उस जगह पर रहा। यहाँ तो नेता को बनाया जाता है तो वो कहाँ जाता है, बस समय पर आपको नेता को दिखाई देगा, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ, जनता का क्या समस्या है नहीं है उससे कोई बहस नहीं है। नेता लोग बनेंगे तो क्या कुछ विकास आपके दिमाग में है कि ये काम करना है हमको? लालगंज में सबसे पहला मेरा काम है भ्रष्टाचार दूर करना। गरीब का जो शोषण होता है, उसका पैसा का जो लूटता है उस पर ब्रेक लगाना, वो मेरा पहला काम है। योजना में जो लूट खसोट होता है उस पर ब्रेक करना। एनजीओ का जो इतना रुपया साल में 2 करोड़ 2.5 करोड़ खर्चा हो रहा है, कहीं सफाई का व्यवस्था सही से नहीं, कहीं नाला साफ नहीं है, कहीं कचरा जाकर पूरे शहर में देखिए गंदगी है। नरक पालिका का नाम है, सही में नरक बना हुआ है। जाके घूम के देख सकते हैं आप लोग, पत्रकार है। जल जमाव में नेताजी आप भी बहुत घूमे थे। हाँ, बाद में क्या उसका हल निकल सका? कुछ नहीं निकला, बस सीधे हवा ही रहा। बड़े बड़े नेता लोग आए, बड़का एजेंसी आया, सारा लोग आया, स्कूटी या इंजीनियर, कौन एसी या कौन आए, बस आए आईबी में मिठाई खाएं, अपना फिर घरे चले गए। फिर उससे क्या बहस है? इस बार तो पानी नहीं आया, तो इस बार नेतागिरी का थाल लग जाता कि क्या नेतागिरी होता है। और जनता इस बार बता देता, जूता का माला पहनाता, अब झाड़ू से मारता औरत बानी से, चहर के मारता नेता को, चाहे मैं नेता हूँ चाहे कोई नेता हो, सब जुमलाबाज है। आश्वस्त है कि इस बार आपकी जीत होगी? एकदम निश्चित, 100 में 100 जनता मेरे साथ है। चोर उचक्का के साथ नहीं रहेगा। जीत को कोई नहीं रोक सकता है। जनता मालिक है। जनता मन बना चुकी है कि हर हाल में अच्छे लोग का चुनाव करे। अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमको कोई नहीं चुनेगा। अगर अच्छे हैं, लोग को भरोसा है, एक बार भरोसा देखे एक बार, उसके बाद अगर भरोसा अगर अजय ठाकुर पर है तो एक बार देखे और उसके बाद देखेगा कि हाँ अगर ये विकास किए कि नहीं।